थोड़ा समय व्यतीत हुआ। आज भगवान जो है ग्वाल वालों के साथ मिल करके गौचारण लीला करने लगे, बछड़ों को चराने लगे। न जाने कंस को कैसे पता चल गया, तो उसने एक वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा, जो आकर के भगवान के बछड़ों में मिल गया। भगवान ने कहा, बोले भैया देखियो ये बछड़ा कुछ ज्यादा ही उत्तंडता कर रहा है। तो बलराम जी कहने लगे, भैया हमको ऐसा लगे जे हमारा बछड़ा ना, ये तो कोई और ही है। आज जैसे ही बलराम जी उसके पास गए तो उसने अपने पिछले दोनों पैरों से बलराम जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन बलराम जी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और घुमा करके जो पृथ्वी पर दे मारा, तो उस वत्सासुर की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय। बकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन भगवान अपने सखा मंडली के साथ में महाराज और ग्वाल वालों के साथ में आ रहे थे। मार्ग में अगासुर नाम का दैत्य आया, अजगर के रूप में महाराज मुख को खोल करके लेटा हुआ है। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया हमने सुनी है वृंदावन में बड़े बड़े दिव्य संत रहे में, यहाँ तो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, हमने सुनो है ऐसो बड़े बूढ़े इनके मोते। कन्हैया बोले, देखो लाला हमको जानकारी ना है, हमारे काजे नई नई जगह, और अभी हमें जाके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें थोड़े थोड़े बाद में हमें या जगह को अनुभव होएगो। लेकिन महाराज देखो सामने आज गुफा के रूप में वो अजगर पड़ा हुआ है अगासुर। ग्वाल वाल कह बोले कि देख भैया ये तो हमें कोई गुफा मालूम पड़े। कन्हैया बोले, देखो भैया हम सब नए हैं, इसमें प्रवेश मत करना। कन्हैया मना करते जा रहे हैं, लेकिन सब ग्वाले और आज बछड़ों को लेकर के उसके अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया जब तक बाहर रहे तब तक उसने अपने मुख को खोल रखा। कन्हैया बोले, जब ये सब चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए, और कन्हैया उन सब के पीछे पीछे अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही कन्हैया उसके मुख में प्रवेश किया, तुरंत उसने अपने मुख को बंद कर लिया। अब तो सब ब्रजवासी घबराए, ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, कन्हैया अरे भैया रक्षा कर रक्षा कर। कन्हैया बोले, हमने तो पहले ही मना करी, लेकिन तुमने नहीं मानी। भगवान ने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार उसके तलवे में किया, महाराज उसका मस्तिष्क फट गया और अगासुर की गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान ने उसके मुख को चीर करके सब ग्वालों को बछड़ों को बाहर निकाला है। भगवान ने महाराज एक दिन अपने सखाओं से कहा, बोले भैया मनसुखा कल को भोजन हम तेरे यहाँ से करेंगे, ध्यान रखियो। सब लौट करके शाम को घर आए। इधर में ग्वालों के साथ में भगवान आज बछड़ों को चरा रहे थे। इधर में बछड़ों को चरा रहे हैं, बैठ करके भोजन का समय हुआ तो कहा, बोले भैया मनसुखा ले आओ। इतनी देर में मनसुखा गया और एक झाड़ी के पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, और खड़े होकर के महाराज उसने आज जो छाछ लेकर के आया था उसको पीने लगा। खट्टी छाछ थी, कन्हैया को नहीं पिलाई। कन्हैया ने कही, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। कन्हैया दौड़ी दौड़ी गई, बोले मनसुखा भैया ये क्या करे तू। इधर में ब्रह्मा जी का आना हुआ, उन्होंने मन में विचार किया, बोले देखूं तो सही उस अवतारी के क्या हाल है, जाकर के देखना चाहिए क्या लीला चल रही है। तो मनसुखा को पकड़ लिया। भगवान ने बोले, भैया देख मनसुखा, हमने तो सो कई कल को प्रसादी हम तेरे घर की पांगे, और तू जो हमारे संग में अन्याय कर रहे हो। अरे सबरी पी ले। बोले हाँ। बोले मोमे बच्चे तो हमारी सौगंध है, जाकू घूट नहीं भरेगो तू, और जो तेरे मोड़े में है ना बाकू मेरे मोड़े में उलट दे। और भगवान ने अपने मुंह में आज उसके उच्छिष्ट भोजन को लिया, और इस दृश्य को ब्रह्मा ने देख लिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो आज बड़े घृणा करने लगे। बोले ये भी कैसा अवतारी है, मेरे गमार ग्वालियों के झूठे मुंह को चाट रहा है, झूठन को खा रहा है। मोह हो गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा के लिए आज जितने भी बछड़े थे सबको चुरा लिया। इधर में भगवान जब बछड़ों को देखने के लिए गए
तो पीछे से ग्वालों को भी चुरा लिया। भगवान अकेले बोले ये हो क्या रहा है। भगवान ने जब ध्यान से देखा तो सारा क्रिया ब्रह्मा की है, समझ में आ गया। भगवान ने उतने ही ग्वाल उतने ही शरीर से प्रकट कर दिए। पूरे 1 वर्ष तक ये नाटक। 1 वर्ष के बाद में अपना ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले देखूं तो सही उस अवतारी के बिना ग्वालों के बिना बछड़ों के क्या हालचाल है। अब तो जितने ग्वाले ब्रह्मा ले गए थे उतने ही ग्वाले उतने ही बछड़े कन्हैया के साथ में फिर हैं। ब्रह्मा बोले कहीं ऐसा है गड़बड़ तो नहीं हो गया। ब्रह्मा यहाँ देखने आए और कन्हैया ब्रह्मा का वेश बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया, बोले सुनो सावधान। बोले क्या। बोले एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और आकर के तुमसे कहे ना कि मैं असली हूं, मानना मत, मैं तो जा रहा हूं विश्राम करूंगा। और कन्हैया अंदर जाकर के बैठ गई। इधर में असली ब्रह्मा जी पीछे से आए और अंदर प्रवेश करने लगे। बोले पैरू पिए यहीं रुक जा, कहां जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले द्वारपालो तुम्हारी बुद्धि ठीक है। अरे तुमने आज कोई नशा तो नहीं कर लिया है। मुझसे बहरूपिया कह रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। बोले हमने बहुत देखे तुझ जैसे ब्रह्मा, बहुत घूमते संसार में। अरे कोई 4 मुख लगा ले तो क्या वो ब्रह्मा हो जाएगा। हमारे असली ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं मालिक। अब ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे। बोले असली ब्रह्मा तो हमें भैया, ये हमारी जगह ले भी बारो कौन आएगा। ध्यान लगा करके देखो तो वही टेढ़ी टांग बारो मुरली मनोहर आज गद्दी पर बैठे बैठे मुस्कुरा है। आहा सब समझ में आ गया। ब्रह्मा जी बोले महाराज बस अब के। अब द्वारपालों से कहा, बोले भैया एक बार हमें मिलवा दो। बोले नहीं नहीं नहीं, बाहर निकलो यहाँ से, उनके विश्राम का समय है। बोले भैया बस एक बार उनसे मिलवा दो। आज जाकर के दूतों ने कहा, बोले आपसे वो नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है। भगवान आए दरवाजे पर निकल करके। ब्रह्मा जी ने महाराज क्षमा प्रार्थना की। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अज्ञानता के कारण मैंने आज ये अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। 40 श्लोकों में क्षमा प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का जो अपराध था वो अक्षम्य था। भगवान कहते हैं, बोले ब्रह्मा तुमने ये कोई साधारण अपराध नहीं किया है। अरे तुमने पूरी 1 साल तक मेरे बछड़ों को, मेरे ग्वालों को मुझसे दूर रखा। भगवान निकल करके अपने ग्वालों बछड़ों को लेकर के वहां से आए। 1 साल बाद आए के ब्रजवासी ने मैया यशोदा से कहे, बोले अरे मैया तेरे कन्हैया ने अगासुर मार दियो। 1 साल बाद बताइए।